राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शिवसिंहपुरा में जहां 2018 में नामांकन 130 था, वहीं यह बढ़कर 380 हो गया है। साथ ही जागृति और शक्ति समूह जो हमारे विद्यालय में कार्यरत हैं, उनने 200 ड्रॉप आउट बालिकाओं को भी विद्यालय से पुनः जोड़ा है। ये इस अवस्था में पहले हमारा विद्यालय नज़र आता था, लेकिन भौतिक विकास के बाद समस्त सुविधाओं के साथ विद्यालय की छवि इस प्रकार की हो गई है। विद्यालय में विशाल प्रवेश द्वार का निर्माण हुआ है। साथ ही यहाँ पे कई प्रकार के नवाचार किए गए हैं, जिसमें आज का गुलाब, जिसमें एक बच्चे को चुना जाता है, बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन किया जाता है, सामान्य ज्ञान के प्रश्न रोज बुलवाए जाते हैं और प्ले वे मेथड्स के लिए प्ले लर्निंग रूम बनाया गया है, जिसमें अन्य कई प्रकार के गेम्स के माध्यम से बच्चे सीखते हैं। वॉल पेंटिंग्स की गई है जिनके द्वारा बच्चे को सीखने में मदद मिलती है। एक अलग से रूम स्थापित किया गया है जिसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें बच्चों के लिए उपलब्ध हैं जिनको देखकर उनके साथ खेलकर बच्चे सीखते हैं। साथ ही विद्यालय में 2 प्रकार की मैगज़ीन है, एक साइंस मैगज़ीन और एक अन्य मैगज़ीन जो मंथली निकाली जाती हैं। बच्चे इसमें अपनी एक्टिविटीज़ दे सकते हैं। बच्चों के लिए कॉमन क्लास लगाकर अंग्रेजी बोलना व हैंडराइटिंग सुधार करने की योजना भी चल रही है, जिसमें बच्चों की हैंडराइटिंग में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। बच्चों की हैंडराइटिंग पहले से काफ़ी सुंदर हो गई है और बच्चों को सही तरीके से लिखना आ गया है। यहाँ पर कई जो ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों से करवाई जाती हैं जिसमें खेल ही खेल में बच्चे कुछ निर्माण करते हैं और निर्माण करने के साथ ही उनसे सीखते हैं। कुछ मॉडल्स बच्चों ने बनाए हैं जिनसे कि वो सीखते हैं कि वो चीज़ें, वो रचनाएँ किस प्रकार की जाती हैं। यहाँ के टीचर्स जो हैं कई प्रकार की TLM का निर्माण भी वेस्ट मटेरियल से कर रहे हैं, जिससे वो वेस्ट चीज़ें जो हैं बच्चों के यूज़फुल कार्य में आ सकें और बच्चों की पढ़ाई में मदद हो पाए। इसमें बच्चों का सहयोग भी लिया जाता है। ये जो हैं हमारी अध्यापिकाएं बच्चों को सिखाते हुए किस प्रकार से TLM का निर्माण करना है, और ये गतिविधि के माध्यम से भी बच्चों को सिखाया जाता है। जैसे यहाँ पे खाद निर्माण बच्चा सीख रहा है, विज्ञान का ही एक प्रोजेक्ट है। अलग अलग रंगों को सीखना और खेल की विधियों में अक्सर ज्ञान करना, चित्रकारी के माध्यम से सीखना। यहाँ पे एक राजस्थान कॉरिडोर का निर्माण भी किया गया है, जिससे राजस्थान से संबंधित समस्त जानकारी दीवार पर लगाई गई है बच्चे का जी का इम्प्रूवमेंट करने के लिए। यहाँ पे हर्बेरियम बनाया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार की वनस्पति जो है विद्यालय के गार्डन में, आनंद वाटिका में उगाई गई हैं, जिनके माध्यम से बच्चे विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों के बारे में, उनके उपयोग के बारे में, उनके वनस्पतिक नाम के बारे में सीखते हैं, जानते हैं और फाइल तैयार करते हैं। ये विद्यालय में आकर्षण का केंद्र भी है। साथ ही साथ जो है विज्ञान से संबंधित, वनस्पति से संबंधित चीज़ें बच्चे सीखते हैं। वेस्ट मटेरियल प्लास्टिक का यूज़ करके भी यहाँ पर वातावरण को स्वच्छ बनाने का प्रयास किया गया है। जितनी भी प्लास्टिक बोटल्स हैं, प्लास्टिक के अन्य वेस्ट है, रबर के वेस्ट है, उनका प्रयोग इसमें किया गया है। साथ ही यहाँ पे समय समय पर साइंस फेयर का आयोजन किया जाता है, जिसमें कई स्कूलों ने भाग लिया है और बच्चों में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट का विकास होता है और बच्चे अपनी प्रतिभाओं को आगे आके प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर हर साल बाल मेले का आयोजन किया जाता है, जिसके अंदर पिछली बार कलेक्टर महोदय मुख्य अतिथि के रूप में रहे। बच्चों ने विभिन्न प्रकार की स्टॉल्स लगाई, जिसमें खुद हाथों से बनाकर चीज़ें जो बच्चों ने बेची और खूब आनंद उठाया। बाल मेले में विभिन्न प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया जाता है, जिससे बच्चों के अंदर जो प्रतिभाएं हैं वो निखर कर बाहर आती हैं, उनको अप्रिशिएशन मिलता है। माई कल्चर माई प्राइड के नाम से एक कार्यक्रम है, जिसमें अपने राजस्थानी संस्कृति से संबंधित कार्यक्रम करवाए जाते हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो उत्सव हैं उनको अलग ढंग से मनाया जाता है। जैसे क्रिसमस को दादा दादी दिवस के रूप में हमने सेलिब्रेट किया और आवश्यकता जिन बच्चों को है उनको आवश्यक वस्तुएं बांटी गई। इसके साथ ही जैसे अन्य हिंदू संस्कृति, मुस्लिम संस्कृति और अन्य धर्मों की जो संस्कृति है उनसे रिलेटेड जितने भी त्यौहार हैं उनको हमने अलग ढंग से मनाया। राखी के समय हमने राखियाँ बनवाकर FM के द्वारा हमारे सैनिकों को संदेश भी बच्चों के माध्यम से दिलवाया और उनको राखियाँ भेजी भी गई। मांडना प्रतियोगिता है, दीप सजाओ प्रतियोगिता है। इसी प्रकार से पतंग के ऊपर अच्छे संदेश लिखकर, बेटी पढ़ाओ आदि संदेश लिखकर पतंगे भी बच्चों ने बनाई। किचन गार्डन का विकास भी विद्यालय में किया गया है, जहाँ विभिन्न प्रकार की जो हैं सब्जियां उगाई गई हैं, जो बच्चों के लिए काफ़ी पौष्टिक है। हरी सब्जियां हैं जो आयरन वगैरह बच्चों को देती हैं। बच्चे सीखते भी हैं कि कौन सी सब्जी किस प्रकार से उगाई जाती है। वो घर पे भी इस प्रकार के प्रयास करते हैं और इसका प्रयोग हम MDM के अंदर भी करते हैं। साथ ही जो यूनिटी है हमारे देश की, उसको बरकरार रखने के लिए भी बच्चों को विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करवाए जाते हैं। साथ ही इसे सोशल सर्विसेज के लिए भी हम कार्य करते हैं। बच्चों को SCPW कैंप वगैरह के अंदर घर को सजाना, साज सज्जा है, पाक कला है आदि का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। मनोरंजन के लिए भी समय समय पर बच्चों को अवेयर करने के लिए भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
हमारे विद्यालय का एक फेसबुक पेज है जिसमें विभिन्न कार्यक्रम जो भी विद्यालय में आयोजित किए जाते हैं उनको उस पर अपलोड किया जाता है। उस आपको सभी प्रकार की जानकारी वहाँ मिल सकती है। बच्चे बाहर जाते वक्त सभी आउट पासेस लेके जाते हैं ताकि अनुशासन बना रहे। विभिन्न प्रकार के झूले भी विद्यालय में लगाए गए हैं जो बच्चों के आकर्षण का केंद्र है और हमारे नामांकन को बढ़ाने में सहायक हुए हैं। साथ ही विद्यालय CCTV कैमरा से ऑनलाइन जुड़ा हुआ है। कोई भी अभिभावक घर बैठे बच्चों की पढ़ाई लिखाई और अनुशासन के बारे में विद्यालय की छवि को देख सकता है। बार बार हमारे विद्यालय के बारे में पत्र पत्रिकाओं में भी लेख छपे हैं जिससे हमारा उत्साहवर्धन हुआ है और भी अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित हुए हैं। आप अधिक जानकारी के लिए मेरा फेसबुक पेज है माई स्कूल माई पैशन पर विजिट कीजिए। हमारे विद्यालय में किए गए कुछ इनोवेशन इस प्रकार से हैं। एक्सप्रेस माई सेल्फ, इसके तहत बच्चा जो है अपने विचारों को प्रस्तुत करता है अन्य विद्यार्थियों के सामने, जिसमें अपने जीवन में घटी कोई सकारात्मक घटना का विवरण देता है। इससे बच्चे में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, बोलने की पावर है वो भी बढ़ती है। KYC के अंतर्गत हम पेरेंट्स को विद्यालय में बुलाते हैं और बच्चों की विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं जिससे कि हम जान पाते हैं कि वह बच्चा किस क्षेत्र में प्रतिभाशाली है और उसकी प्रतिभा को निखारने का प्रयास करते हैं उसके अभिभावकों के साथ मिलकर। गेस्ट ऑफ द वीक में हम विभिन्न विभागों से विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए खिलाड़ी, डॉक्टर्स, एडवोकेट्स आदि लोगों को बुलाते हैं तो अपनी सक्सेस स्टोरी व स्ट्रगल जो है बच्चों के साथ शेयर करते हैं जिससे कि बच्चे उनसे प्रेरणा लेते हैं और अच्छा बनने का प्रयास करते हैं। गोल्डन क्लास के तहत हम हर सप्ताह एक ऐसी कक्षा को चयन करते हैं जिसमें बच्चों की उपस्थिति सर्वोत्तम रही है, सभी बच्चे यूनिफॉर्म में आते हैं, अनुशासन में रहते हैं, उसे गोल्डन क्लास का खिताब दिया जाता है। साथ ही ग्रीन क्लास के अंतर्गत जो पर्यावरण से जागरूक जो क्लास है, पर्यावरण का ध्यान रखती है, पौधों का देखभाल करती है, उसको ग्रीन क्लास का अवार्ड देते हैं। ये भी वीकली किया जाता है। बी क्रिएटिव के तहत अन्य कई प्रकार की क्रिएटिविटी से संबंधित हम प्रतियोगिताएं करवाते हैं जिससे बच्चे अच्छा निर्माण कार्य करना सीखते हैं और अपनी प्रतिभाओं को बाहर लाते हैं। माई कल्चर माई प्राइड के तहत हम राजस्थानी संस्कृति से जुड़ी हुई कई प्रतियोगिताएं जैसे पाक कला, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि करवाते हैं। माई हॉबी के अंतर्गत बच्चा अपने हॉबी से जुड़े हुए कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दे सकता है जिससे कि सभी उसकी हॉबी के बारे में जान पाए, वह हॉबी को और निखारा जा सके। इन सभी गतिविधियों व नवाचारों के परिणाम ये हुए हैं कि हमारे विद्यालय में नामांकन में 300 से भी ज़्यादा अधिक की वृद्धि हुई है। इनसे बच्चों का लर्निंग लेवल बढ़ा है, साथ ही कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा है। विद्यालय के शैक्षिक वातावरण, भौतिक वातावरण के आकर्षक होने के कारण जो बच्चों की दैनिक उपस्थिति होती है वो उसमें भी वृद्धि हुई है। विद्यालय में जो CCTV कैमरा लगाए गए हैं और जो आउटपासेस बनाए गए हैं उनके प्रयोग से अनुशासन का विकास भी हुआ है। बच्चों में सृजनात्मकता, साइंटिफिक एटीट्यूड, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल अवेयरनेस आदि का विकास हुआ है। साथ ही जो भी हम यहाँ पे गतिविधियाँ करवाते हैं राष्ट्रीय एकता से संबंधित, सोशल सर्विसेज से संबंधित, उनकी वजह से बच्चों के अंदर एक एकता का भाव आया है। सभी धर्मों और जातियों के प्रति सम्मान व लगाव का, समानता का भाव विकसित हुआ है और समुदाय से जुड़ाव के कारण लोगों जो गांव के लोग हैं वो विकास हेतु विद्यालय में रुचि लेने लगे हैं। बच्चों में करियर कॉन्शियसनेस का भी डेवलप हुआ। वह 3 सालों से बोर्ड परिणाम 100% रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।